Good morning, students. Take out your computer science book. Okay, we will be doing chapter 1 and 2 from your computer book. So first chapter is introduction of computer. So here one is Uncle Sam and one is Deepti. They are talking to each with. They are having a conversation. What is the talking? Hey Deepti, you have already read about computer. Now you know about computer. Am I right, Deepti? Uncle Sam is asking Deepti कि आपको कंप्यूटर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है. लास्ट जो फर्स्ट क्लास में आपकी बुक थी उसमें भी अंकल सैम और दीप्ति थे. तो अंकल सैम ने दीप्ति को बताया हुआ था. तो अंकल सैम फिर से पूछ रहे हैं कि अब मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बता दिया. एम आई राइट? तो दीप्ति रिप्लाई यस, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. आई मेड पोएम ऑन इट. फर्स्ट आई विल रिसाइट इट. दीप्ति ने कहा यस, आई नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड आई हैव मेड अ पोएम ऑन इट. मैंने उस कंप्यूटर के ऊपर एक पोएम बनाई है और मैं उसको सुनाऊंगी आपको. तो व्हाट इज द पोएम? ऑल्दो आई एम जस्ट अ लिटिल गर्ल, माई कंप्यूटर इज माई वर्ल्ड. क्या दीप्ति क्या कह रही है कि ऑल्दो आई एम जस्ट अ लिटिल गर्ल, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ लेकिन जो कंप्यूटर ही है इट इज माई वर्ल्ड, मतलब ये मेरी दुनिया बन गई है, मतलब इस पर मैं बहुत सारे अपने काम कर सकती हूँ. आई सिट एट इट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट computing everything in sight. When brother says now it's my turn to make the dogs blender churn, I say to him, computer closed, go wash your face, go blow your nose. Soon daddy comes along while I am listening to movies song. He says get up now, go take a break, my office work cannot wait. Somehow I managed to survive for 10 more minutes, not just 5. Although I am just a little girl, my computer is my world. तो वो इस पोएम में जो दीप्ति है वो इम्पोर्टेंस बता रही है कि उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया. उसी पे वो गाना सुनती है, म्यूजिक सुनती है, गेम्स खेलती है. तो वही उसकी इम्पोर्टेंस वो बता रही है कि वो हमेशा चाहती है कि कंप्यूटर पे ही लगे रहे. उसका भाई आता तो भी वो चाहती है अपने लेने के लिए, उसके फादर ऑफिस का वर्क करने जाते हैं तब भी वो चाहती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसे मिल जाए कंप्यूटर. बहुत ही अच्छी पोएम है, वेरी नाइस पोएम. देन नेक्स्ट पेज, कंप्यूटर का फंक्शन बताया, कंप्यूटर कैसे हमको हेल्प कर सकता है वो बताया गया है. अ कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू वॉच कार्टून्स एंड मूवीज. हम लोग कार्टून और मूवीज कंप्यूटर पर देख सकते हैं. फिर सेकंड क्या है? ड्रॉ पिक्चर्स एंड क्रिएट बर्थडे कार्ड्स. हम उस पर पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और बर्थडे कार्ड भी बना सकते हैं. डू सम्स एंड सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स. उसमें क्या कर सकते हैं? हम मैथ्स की सवाल भी लगा सकते हैं, सम्स भी लगा सकते हैं. फिर फोर्थ क्या है इसमें दे रखा है? लिसनिंग टू म्यूजिक. हम जब बोर हो रहे हैं तो गाना भी उसमें सुन सकते हैं. Now next जो हेडिंग है आपका है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर. Nowadays many different types of computers exist. Some are small and some very big. आजकल क्या है कि many types of computer are coming. बहुत तरीके के कंप्यूटर मार्केट में मिल रहे हैं. कुछ बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं. सम आर चीप एंड सम वेरी, कुछ बहुत सस्ते भी होते हैं, चीप भी हैं, और कुछ वेरी एक्सपेंसिव भी, बहुत महंगे भी हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. लेट अस लर्न, अब हमको उसके बारे में ये और बताएंगे. फर्स्ट क्या है? विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर? दिस इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. ये तो आपने हर जगह देखा होगा. डेस्कटॉप कंप्यूटर स्कूल में भी है. इसमें क्या है? इट कैन बी केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए डेस्क. इसको कहाँ पे रखते हैं हम लोग? डेस्कटॉप मतलब डेस्क पे आपकी जो टेबल है उसके ऊपर डेस्क पे रखा जाता है. सो इट इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. इट इज डिजाइंड फॉर सिंगल यूजर. इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और पीसी. ये केवल एक सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया कि एक ही आदमी इस पर वर्क कर सकता है, और इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. पर्सनल कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म में पीसी. फिर सेकंड आपका आ गया. सेकंड है क्या?
लैपटॉप कंप्यूटर। अ लैपटॉप ऑफन कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप कौन सा क्या कहलाता है? इसको हम लैपटॉप कंप्यूटर को, लैप मतलब अपने गोदी में जैसे लेके बैठ जाए अपने लैप में, इसको हम लोग नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। इट इज अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या है? पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है, मतलब एक जगह से हम इसे दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन दिस कंप्यूटर वाइल प्लेसिंग इट इन योर लैप। आप इस पर वर्क कर सकते हैं। कैसे? अपने लैप में रख करके, अपनी गोदी में रख के इस पर वर्क कर सकते हैं। यू कैन कैरी इट अलोंग वेयर एवर यू गो। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं आसानी, क्योंकि छोटा होता है। आप यू कैन कैरी इट एनीवेयर यू गो। इट वर्क्स ऑन अ चार्जेबल बैटरी। इसमें एक बैटरी लगी होती है, तो इसलिए हमें बस इसको चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद ये 3-4 आवर्स तक हम कहीं पे भी ले जाएं उससे वर्क कर सकते हैं। फिर थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? पाम टॉप कंप्यूटर। अ पाम टॉप कंप्यूटर हैज अ स्मॉल स्क्रीन एंड कंप्रेस्ड कीबोर्ड। इसका जो है बहुत ही छोटी सी स्क्रीन होती है। पाम टॉप मतलब ये आपके पाम में आ जाए, और बहुत छोटी सी स्क्रीन होती है, और कंप्रेस बहुत ही कंप्रेस किया हुआ, मतलब कंप्रेस किया हुआ मतलब सिकोड़ देना, सिकुड़ा हुआ एक कीबोर्ड होता है। यू कैन होल्ड इट इन योर पाम। आप इसे अपने हथेली पे भी, हाथ पाम में यू कैन होल्ड इट। इट इज अ पोर्टेबल स्मॉल कंप्यूटर। ये क्या है? पोर्टेबल स्मॉल कंप्यूटर। कहीं पे भी आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। फिर फोर्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर आया सुपर कंप्यूटर। These computers are very big in size, they are extremely fast and are very expensive। तो सुपर कंप्यूटर जो क्या होते हैं, वो बहुत ही तेज कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। वो बहुत बड़े बड़े जगहों पे यूज होते हैं, कहीं कहीं मतलब जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो है, या साइंटिफिक जहाँ पे जो साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है, न्यूक्लियर प्लांट, इन सब जगहों पे ये यूज होता है। नॉर्मली हम लोगों के जो जो शॉप्स वगैरह हुए, इनमें सब में पीसी या लैपटॉप यही सब यूज होता है। तो ये इंडस्ट्री वगैरह में काम आते हैं ये सब, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, या बहुत मशीनरी है, उनका वर्क को हमें देखना पड़ता है, उसमें ये सब काम आते हैं। तो दे आर वेरी बिग इन साइज। वो बहुत ही बड़े साइज के होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और बहुत फास्ट वर्क करते हैं। दे वर्क वेरी फास्ट। अब इसमें आगे कंप्यूटर वोकैबुलरी। तो आपने देख लिया कि 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डेस्कटॉप, सेकंड है लैपटॉप, थर्ड है पाम टॉप, एंड फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। नाउ कंप्यूटर वोकैबुलरी। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लैपटॉप अ पोर्टेबल कंप्यूटर। ये सब तो आप जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये चीज हमको ध्यान रखना है। व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर? अ कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन विच हेल्प अस इन मेनी वेज। हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है। एक वंडरफुल मशीन है, बहुत ही अच्छी मशीन है। अ कंप्यूटर हेल्प अस टू वॉच कार्टून्स एंड मूवी, सॉल्व सम्स एक्सेट्रा। ओके। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन द मार्केट टुडे। A desktop computer can be easily kept on top of desk। desktop कंप्यूटर को हम आसानी से डेस्क पे रख सकते हैं। लैपटॉप इज a small portable computer, you can work on it by placing it in your lap। जो लैपटॉप कंप्यूटर वो छोटा सा कंप्यूटर होता है, उसे we can work on it by placing it in our lap। तो ये आपका छोटा सा फर्स्ट चैप्टर था। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं क्या है। बहुत ही इजी था, ये सब आप पढ़ चुके हो ना। इसकी एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज एक क्या है? विच वन इज करेक्ट। आपको इसमें 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कौन विच पिक्चर इज करेक्ट। डैश कंप्यूटर इज केप्ट ऑन अ डेस्क। तो कौन सा होगा? इसमें ए होगा कि बी होगा? ए लैपटॉप है, बी डेस्कटॉप है, तो बी होगा। बी डेस्कटॉप कंप्यूटर इज प्लेस्ड ऑन अ डेस्क। फिर सेकंड वाला क्या? इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी प्लेस्ड इन द लैब। कौन सा कंप्यूटर लैब पे प्लेस किया जाता है? लैपटॉप। तो यहाँ पे आप लैपटॉप लिख देंगे। थर्ड क्या है? इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट इन योर पाम। पाम में कौन सा कंप्यूटर फिट हो जाता है? आपका पाम टॉप। तो ये वाला आप पाम टॉप यहाँ पे लिख देंगे। फिर बी एक्सरसाइज पे आता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंप्यूटर एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स। इन पिक्चर्स को आपको देखना है और उनके नेम लिख देने हैं ब्लैंक्स में। ये कौन सा है? ये आपका पाम टॉप हो गया।
ये आपका डेस्कटॉप हो गया, यहाँ पे डेस्कटॉप लिख दीजिएगा, ये आपका लैपटॉप हो गया, यहाँ पे आप लैपटॉप लिख दीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जो कि है एक्सरसाइज सी। इसमें क्या करना है आपको, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस। जो जो सही है उनको आपको टिक कर देना, जो गलत है उनको आपको क्रॉस कर देना। उसमें फर्स्ट क्या है, अ कंप्यूटर हेल्प अस टू वॉच मूवीज। ये सही बात है, कंप्यूटर वी कैन वॉच मूवीज ऑन कंप्यूटर, तो उस पर आप टिक कर देंगे। सेकंड क्या है, अ लैपटॉप कैन नॉट बी कैरीड एनीवे। लैपटॉप को हम कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, ये गलत बात है। वी कैन कैरी द लैपटॉप कंप्यूटर, तो इस सेंटेंस को आप क्रॉस कर देंगे। थर्ड क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन फिट इन अवर लैब। डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे लैब में तो नहीं आ सकता, वो तो डेस्क पे आता है, तो ये भी बात गलत है, इसलिए वी विल क्रॉस दिस सेंटेंस ऑल्सो। फिर व्हाट इज द फोर्थ सेंटेंस, पाम टॉप इज नोन एज पीसी। नो, पाम टॉप को हम पीसी नहीं कहते, हम किसको पीसी कहते हैं, वी कॉल पीसी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं, डेस्कटॉप, जो हमारे डेस्कटॉप होता है उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। फिर तो यानी तो फिर ये वाला भी फोर्थ भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर फिफ्थ क्या है, सुपर कंप्यूटर आर वेरी बिग इन साइज। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, ये बात सही है, सुपर कंप्यूटर आर वेरी बिग इन साइज। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस क्या आ गया, फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कंप्यूटर इज इजिएस्ट टू कैरी। तो इसका हमने देखिए, विच कंप्यूटर इज इजिएस्ट टू कैरी, अ पाम टॉप कंप्यूटर इज इजिएस्ट टू कैरी। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंप्यूटर, आपको ये मालूम ही है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच हेल्प अस टू डू मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। थर्ड है हाउ कैन अ कंप्यूटर हेल्प यू, कंप्यूटर आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी कैन वॉच कार्टून्स एंड मूवीज। सॉल्व सम्स, लिसन टू म्यूजिक, ड्रॉ पिक्चर्स। ये सब काम हम अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है। फिर क्वेश्चन फोर्थ एक हमने अपने पास से आपको दिया है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसका आप आंसर क्या लिख देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर। इसकी हम पिक आपको भेज देंगे, ये आप अपने फेयर कॉपी पे करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लैब एक्टिविटी। इसमें क्या है, आस्क योर क्लासमेट अबाउट द कंप्यूटर दे हैव इन देयर होम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि उनके पास कौन से कंप्यूटर है, कि लैपटॉप है, कि पाम टॉप है, कि पर्सनल है। सुपर कंप्यूटर तो किसी के पास नहीं होगा घर में, तो उनके आपको नेम लिखने हैं और उनके पास जो कंप्यूटर है उसमें वो आपको इस ब्लैंक में लिख देना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें मिस्टर सैम लव्स एप्पल बट द एप्पल ट्री इज इन द माउंटेन अक्रॉस द रिवर, हेल्प हिम टू रीच द ट्री बाय मेकिंग द 4 स्टोन दैट हैव द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अंकल सैम यहाँ पे खड़े हुए हैं और बीच में क्या है, एक रिवर है और उसमें कुछ रॉक्स हैं, रॉक्स पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उनको जो रॉक पे क्या करना है, हाँ, जो रॉक्स हैं उन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के नेम लिखे हुए हैं और कुछ और भी नेम लिखे हुए हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के जो नेम है उनको आपको मार्क कर देना है, उसी पे पैर रख रख करके अंकल सैम इस रिवर को क्रॉस करके एप्पल ट्री पे चले जाएंगे, एप्पल ट्री, एप्पल खाने के लिए। तो उसमें आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ पे आपका लैपटॉप लिखा है, कहाँ डेस्कटॉप लिखा है, कहाँ पाम टॉप लिखा है, कहाँ सुपर कंप्यूटर लिखा है, तो उस पर आपको टिक लगा दीजिएगा। फिर ये आपका लेसन 1 फिनिश हो गया। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 क्या है,
चैप्टर नंबर 2 इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है, फर्स्ट क्या क्वेश्चन होता है कि नेम मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नेम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या जाता है, मेन पार्ट्स में कौन सा होता है आपका मॉनिटर, फिर सेकंड होता है सीपीयू, थर्ड होता है आपका माउस और फोर्थ होता है कीबोर्ड। और कुछ सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नेम सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें सब क्या आ जाता है, प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, स्पीकर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सब आपका सम अदर पार्ट्स में आता है। मेन पार्ट्स में आपके चार होते हैं, वो होते हैं आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो हम इसमें इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ही पढ़ेंगे। तो कब यू हैव रेड that a computer has many parts in the previous class. Do you know its name? So Deepti, what does Deepti say? Yes, I know them. A computer has monitor, CPU, a keyboard, and a mouse. Tell me more about these parts. Deepti अंकल सैम से कह रही है मुझे इन पार्ट्स के बारे में और भी ज़्यादा बताइए। A computer has four main parts. Four main parts आप जानते ही पहले से ही। I look like a television. I am, जो आपकी जो स्क्रीन होती है वो टेलीविजन जैसे दिखता है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, मॉनिटर या वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये मॉनिटर होता है। सेकंड आपका क्या है, आई एम ए सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड आपका क्या है, दिस इज अ कीबोर्ड। इसमें क्या है, आई हैव स्मॉल बटन, आई एम अ कीबोर्ड। इसमें स्मॉल बटन होते हैं, ये कीबोर्ड। और ये छोटा सा जो होता है ये क्या होता है, आई एम यू टू सिलेक्ट आइटम्स, आई एम अ माउस। इसमें हम सिलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मतलब जो स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। इसका क्या नाम होता है, वी कॉल इट एज ए माउस। फिर मॉनिटर के बारे में बताया गया है, व्हाट इज अ मॉनिटर। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी, इट डिस्प्लेज टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, यू कैन आल्सो वॉच कार्टून फिल्म्स ऑन अ मॉनिटर। अ मॉनिटर कैसा दिखता कैसा है, इट लुक्स लाइक अ टीवी, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर कुछ भी होगा वो सब हमको कहाँ पे देखने को मिलती है, वी ऑल सी इट ऑन अवर स्क्रीन, दैट इज ऑन अवर मॉनिटर। यू कैन ऑल्सो, हम लोग कार्टून फिल्म वगैरह भी जो भी हमें देखना होता है वो हम कहाँ पे देखते हैं, अपने मॉनिटर पे ही। फिर सेकंड इज कीबोर्ड। अ कीबोर्ड टिपिकली कंटेन्स कीज फॉर इंडिविजुअल लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। कीबोर्ड में क्या होता है, उसमें बहुत सारी कीज होती हैं। कौन कौन सी की होती हैं, उस पर न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल की होती हैं और स्पेशल कैरेक्टर की होती हैं। कीज आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स एंड वर्ड्स। कीज किस काम आती हैं, कोई भी लेटर टाइप करना हो, कोई वर्ड टाइप करना हो, उसके काम आती हैं। कीबोर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज लाइक नंबर कीज, अल्फ़ाबेट कीज, फंक्शन कीज, एरो कीज एंड मैनी अदर कीज। कीबोर्ड में बहुत तरह की कीज होती हैं, एरो की होती हैं, उसके बाद फंक्शन कीज होती हैं, जैसे आपकी कंट्रोल, ऑल्ट, ये सब, शिफ्ट, फिर ABCD इनकी ये वर्ड लेटर्स जो होते हैं उनकी होती है। न्यूमेरिक की जो होती है 1 2 3 4। स्पेशल कैरेक्टर की होती हैं जैसे एंड या एट द रेट, ये सब चीज़ें जो आती है, ये आपके कीबोर्ड है। फिर नेक्स्ट क्या है, माउस। माउस के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज अ माउस। अ माउस इज कनेक्टेड टू द CPU बाय अ केबल। माउस किससे कनेक्ट होता है, CPU से। जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, या फिर आपका मॉनिटर, कीबोर्ड हो गया, और ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके CPU से कनेक्ट होते हैं। और जो ये आपका जो मॉनिटर होता है और आपका CPU होता है, ये बिजली से भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी डायरेक्ट कनेक्ट होता है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, किसी चीज को हमें पॉइंट करना हो उसके लिए यूज होता है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, जो एक पॉइंट, जब हम इसको माउस को घुमाते हैं तो स्क्रीन पे एक पॉइंट बन के आ जाता है, तो उसी को मूव करने के लिए हम लोग क्या किससे यूज करते हैं,
अपने माउस से। इट नॉर्मली हैज 2 और 3 बटन। इसमें कितने बटन होते हैं? नॉर्मली 2 होते हैं या 3 बटन होते हैं। इट इज बेसिकली यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। उसमें पॉइंट करने और किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए अपने जो स्क्रीन पे, उसके काम के लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं। फिर फोर्थ क्या आ गया आपका? ये सीपीयू। सीपीयू किस लिए यूज होता है? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसकी एकदम स्पेलिंग जो इसकी फुल फॉर्म की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो भी जितनी भी कैलकुलेशन है, जो भी चीज़ काम है, सब कुछ या डाटा स्टोरेज हो, वो सब चीज़ हमारा किस में होती है? CPU बॉक्स के अंदर। CPU बॉक्स होता है, उसी के अंदर सारा काम होता है। इसको हम लोग ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। It is kept inside the CPU box. CPU does all the calculation. सारी कैलकुलेशन कहाँ पे होती है? It is done in the CPU. All the calculation is done in the CPU, in the central processing unit. Beside these parts, tell me more about its part. अब तो ये तो 4 आपके मेन पार्ट्स हो गए: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। अब दीप्ति अंकल सैम से कह रही है, नाउ टेल मी सम नेम्स ऑफ सम अदर पार्ट्स which are connected to the monitor, which are connected to the computer and which make it even more useful. तो अंकल सैम क्या कह रहे हैं? अंकल सैम कह रहे हैं, श्योर दीप्ति, beside this computer has many parts which perform different functions. Let us know about them. तो अंकल सैम क्या कह रहे हैं कि अब हम कुछ और पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस जानेंगे। Some other parts of computer, there are some other devices which are connected to a computer. Let us learn about some of them. कुछ और devices हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं, which make the computer even more useful. उससे हम कंप्यूटर जो हमारा है वो और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, हमारी और ज़्यादा हम उससे हेल्प ले सकते हैं अपने लिए। फिर प्रिंटर। फर्स्ट क्या है? प्रिंटर। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट from a computer and transfer the information to paper, usually to standard size sheet of paper. कंप्यूटर वो प्रिंटर किस काम आता है कि कोई भी चीज़ हमारे मॉनिटर पे है उसका हमें प्रिंट लेना, उसको हम चाहें कि हमें उसकी एक हार्ड कॉपी मिल जाए, एक पेपर पे उसको हम रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उसके काम के लिए प्रिंटर आता है। तो कोई भी फोटो है, कोई भी पिक्चर है, वो उस हम शीट ऑफ पेपर पे उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो प्रिंटर है वो भी मैनी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर दे रखे हैं। कौन कौन से? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर? तो उसमें आप कह देंगे 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर लेजर, इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूपीएस। यूपीएस जो आप देखते हैं कि सिस्टम के नीचे में रखा रहता है। डेस्कटॉप जैसे कंप्यूटर आप यूज कर रहे थे तो एकदम नीचे में यूपीएस रखा होता है। तो मेन जो वायर है वो यूपीएस में जाता है। फिर यूपीएस से हम बाकी जो कनेक्शन है मॉनिटर का, सीपीयू का, वो फिर हम लोग कहाँ से लेते हैं? यूपीएस से कनेक्ट करते हैं। तो यूपीएस किस पे स्टैंड करता है? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बिना रुके पावर की सप्लाई। इंटरप्टेड मतलब रुकना, अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके। फिर यूपीएस, द यूपीएस इज अ डिवाइस कंटेनिंग अ बैटरी। यूपीएस में होता क्या है? यूपीएस में एक बैटरी होती है। जैसे हमारे इन्वर्टर में बैटरी से आती है, तो जैसे लाइट चली जाती है तो बैकअप मिल जाता है हमारा, वैसे ही यूपीएस में भी एक बैटरी होता है। जब हमारी लाइट चली जाती है तो डेस्कटॉप पे हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं, वो एक गड़बड़ ना हो जाए। कोई चीज़ हम सपोज करो हम एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और उसको हमने सेव नहीं किया है, एक लाइट चली गई तो वो हमारा वर्क वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, वो हमारा सारा वर्क वहीं पे वो हो जाएगा, छूट जाएगा। उसको हम दोबारा उसे प्रोसेस नहीं कर पाते। फिर जब लाइट आएगी फिर से हमको वो चीज़ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जब यूपीएस से कनेक्टेड रहेगा कंप्यूटर तो हमें बैकअप मिल जाएगा। हम अपनी पिक्चर को या जो कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसको हम सेव कर देंगे और उसके बाद अपने डेस्कटॉप को शट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो वर्क है वो लॉस नहीं होगा। तो यूपीएस इज अ डिवाइस कंटेनिंग अ बैटरी। इट कीप्स द कंप्यूटर पावर ऑफ ऑन इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जब पावर चली भी जाए तब भी हमें बैकअप मिल जाता है 15-20 मिनट का।
इससे। यूपीएस इज ऑल्सो नोन एज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसकी आप लोग स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। फिर पॉइंट क्या है, कंप्यूटर लाइक लैपटॉप दैट हैव इनबिल्ट बैटरी एंड डू नॉट यूज यूपीएस। जो लैपटॉप होता है उसमें इनबिल्ट बैटरी आती है, तो उसका 3-4 आवर्स का वैसे बैकअप होता है, तो उसमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है यूपीएस की। ये मेन हमको किसमें ज़रूरत पड़ती है, इसकी डेस्कटॉप कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, उसमें हमें इसकी यूपीएस की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया स्कैनर। व्हाट इज अ स्कैनर? A scanner is a device that captures images from photographic prints, magazine pages, and similar source for computer editing and display. A scanner can scan any image with high resolution. स्कैनर का काम क्या है? स्कैनर का काम जो होता है वो जस्ट अपोजिट टू प्रिंटर होता है। जो प्रिंटर क्या करता है, जो हमारे मॉनिटर पर कुछ भी डिस्प्ले हो रहा होता है उसकी हम अपने पेपर में उसकी एक कॉपी ले सकते हैं। लेकिन जो स्कैनर क्या करता है, हमारे पेपर में हमने कुछ ड्रॉ कर रखा है या फिर हम कोई भी चीज़ हो, कोई फ़ोटो है हमारे पास, कोई फ़ोटो उसको हम चाहते हैं परमानेंटली सेव करना, तो हम उसे क्या करेंगे, स्कैनर पे रख देंगे और उसकी इमेज को वो सिस्टम में ले आएगा और उसमें हम जा करके फिर उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। वो कोई धुंधली पिक्चर होगा उसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, वो उसमें क्लैरिटी ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वी यूज स्कैनर फॉर दैट। फिर आपका थर्ड पॉइंट ये आ गया, नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक किस लिए होता है, वी यूज जॉयस्टिक टू प्ले गेम वीडियो गेम्स ऑन कंप्यूटर। इन कंप्यूटर अ जॉयस्टिक इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस used in computer games. It has long lever and buttons to play games. Normally इसको हम लोग बस गेम्स खेलने के लिए ही यूज करते हैं। फिर क्या है, हेडफोन्स एंड स्पीकर। These computer parts produce sound. They are used to listen to voice, music and other sounds. ये जो स्पीकर और हेडफोन क्या है, वो मेन क्या होता है, उसको हम लोग अपने सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं और अगर कोई गाना वाना सुनना है तो उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी हम लाउड वॉइस में सुन सकते हैं। और अगर हमने हेडफोन लगा लिया, हेडफोन, तो वो केवल जैसे हम लोग केवल हम जो पर्सन लगाएगा केवल वही सुनेगा और किसी के पास आवाज़ नहीं जाएगी। तो ये हेडफोन एंड स्पीकर के बारे में हो गया। फिर CD रोम, DVD एंड पेन ड्राइव। CD, DVD और पेन ड्राइव ये किस लिए यूज होता है, ये मेनली इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होता है। कोई भी डाटा है, हमने कोई चीज़ लिखा है, उसको हम इन सब चीज़ में सेव कर सकते हैं, या कोई मूवी है वो भी हम इसमें सेव कर सकते हैं। These computer parts are used to store information like music, movies, picture and stories. कोई भी कहानी उसको हम उसमें सेव कर सकते हैं, या फिर कोई पिक्चर हो, कोई गेम हो, वो सब हम उसमें अपने सेव कर सकते हैं उसमें और कैरी कर सकते हैं। अब CD, DVD पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, धीरे धीरे कि मेनली आपका पेन ड्राइव ही यूज होता है। फिर आपका क्या है, कंप्यूटर वोकैबुलरी। इसमें क्या है, मॉनिटर। व्हाट इज अ मॉनिटर, अ स्क्रीन यूज्ड टू डिस्प्ले वर्ड्स एंड पिक्चर, ये आपको मालूम ही है। फिर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। जो CPU है वो आप कंप्यूटर के सारे फंक्शन उसी से कंट्रोल होते हैं। फिर कीबोर्ड, यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स। कीबोर्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ हमें लिखना हो या कोई टाइप करना हो तो हम कीबोर्ड की ही हेल्प से करते हैं। फिर माउस, अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। फिर प्रिंटर, यूज टू टेक प्रिंट आउट्स ऑन पेपर। माइक्रोफोन, यूज टू रिकॉर्ड साउंड। ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा। स्पीकर, यूज टू प्रोड्यूस साउंड। UPS, used to keep the computer power on even when the electricity goes off. मतलब अगर लाइट चली भी जाए तो भी हमारा सिस्टम कुछ देर के लिए चलता रहेगा। स्कैनर, used to copy फोटो और डॉक्यूमेंट्स into the कंप्यूटर। कोई भी चीज़ हमारे पास है उसको उस डॉक्यूमेंट इसको हम कंप्यूटर में अगर लेना चाहें तो उसके लिए यूज होता है। इसका एक फ़ायदा क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी फ़ोटो है
और कोई भी पेपर है तो वो हमसे खो भी सकता है, तो उसको हम एक बार जब सिस्टम में डाल लेंगे तो वो हम परमानेंटली उसे सेव भी कर सकते हैं। तो हमारे अगर वो हार्ड जो कॉपी है वो कहीं खो भी जाए हमारा पेपर, तो उसका हम वापस प्रिंट आउट ले करके उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक तो आपको मालूम ही है, इट इज यूज मेनली यूज टू प्ले गेम्स। फिर आपका क्या है, सीडी, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। फिर हमारे इसमें पॉइंट टू रिमेंबर क्या क्या है, अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, सही बात है। अ कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स, कौन कौन से, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। फिर क्या है, दीज पार्ट टुगेदर मेक अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। जो ये 4 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड, ये मिलके क्या बनाते हैं, कंप्यूटर कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। फिर क्या पॉइंट हो गया, दीज पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विथ वायर्स, तारों से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। मॉनिटर को हम क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडीयू भी कहते हैं। माउस इज आल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU को क्या हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। तो आपका ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ये भी सब आपको आता ही था, पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं, बस आपका ये रिवीजन हो रहा था। ठीक है, अब इसके हम कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एक्सरसाइज, विच वन इज करेक्ट, 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इसमें कौन सी पिक्चर है जो स्टोर इन्फॉर्मेशन करती है, ये मालूम है आपको, ये सीडी या डीवीडी। तो बी पे आप लिख देंगे सीडी इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्पीकर और हेडफोन थोड़ी यूज होता है, वो तो लिसन टू मतलब म्यूजिक लिसन करने के लिए होता है, साउंड। उसके बाद सेकंड क्या है, इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस। तो ए पे आप यहाँ लिख देंगे माउस। फिर थर्ड क्या है, हैज मैनी बटन, तो किसके बहुत बटन होते हैं, ये जॉयस्टिक है, ये पेन ड्राइव है, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड है मैनी बटन, यहाँ आप कीबोर्ड लिख देंगे। फिर रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट्स एंड राइट देयर फंक्शन, ये कुछ पार्ट्स के पिक्चर दी हुई हैं, इनके फंक्शन आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये आपका स्पीकर है, तो ये आप क्या करेंगे, ब्लैंक में क्या लिख देंगे, दीज आर स्पीकर्स, दे आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक। ओके, दे आर यूज टू लिसन म्यूजिक, यहाँ पे लिसन आ जाएगा। फिर सेकंड क्या है, ये आपका जॉयस्टिक है, दिस इज अ, यहाँ पे आप लिख देंगे जॉयस्टिक, इट इज यूज टू प्ले, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, गेम्स ऑन कंप्यूटर। फिर थर्ड क्या है आपका, ये देखिए यूपीएस की पिक्चर बनी हुई है, दिस इज अ यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस लिख देंगे, कंटेनिंग ए बैटरी, इट कीप द कंप्यूटर पावर ऑन इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। फिर फोर्थ क्या है, ये प्रिंटर है, तो इसका क्या है, दिस इज अ प्रिंटर, इट इज यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑन पेपर, यहाँ पे आप लिख देंगे पेपर, ऊपर लिख देंगे प्रिंटर। फिर आपका सी एक्सरसाइज हो गई, आंसर द क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, कौन सा पार्ट टेलीविजन जैसा लिखता है, आपको मालूम ही है, कौन सा लगता है, मॉनिटर, और या फिर आप इसे क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, यू नो इट वेरी वेल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंटर, आप प्रिंटर से क्या समझते हैं, तो इसका आपने यहाँ पे पढ़ा ही था, प्रिंटर, हाँ, प्रिंटर इज यूज टू टेक प्रिंट आउट्स ऑन पेपर, प्रिंटर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू टेक प्रिंट आउट्स ऑन पेपर, इसका आंसर आप इसमें लिख देंगे। फिर क्या है, व्हाट इज जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है, इट इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये अभी हम ये व्हाइट बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिख देंगे और उनके आंसर लिख देंगे, तो वो आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ये फर्स्ट लेसन के ये क्वेश्चन है, और दोनों के हम पिक भी व्हाट्सएप कर देंगे, तो वहाँ से आप देख करके इसको अपने फेयर कॉपी में कीजिएगा। फिर उसमें क्या है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, कुछ क्लूज दिए हुए हैं, क्लूज मतलब हिंट कुछ दे रखे हैं, उसी से आपको जो ये क्रॉसवर्ड है उसको कंप्लीट करना है। तो क्रॉसवर्ड क्या है,
इट डाउन, डाउन वाले में मतलब डाउन जो इस तरीके के हैं वो सब आ रहे हैं। इट प्रिंट द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर, हम जो वर्क कंप्यूटर पे करते हैं उसको प्रिंट कर देता है। तो आप जानते ही हो क्या प्रिंट करता है, प्रिंटर। तो फर्स्ट वाले ये आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, प्रिंटर, PRINTER, प्रिंट, यहाँ RINT लिख देंगे, TE। फिर सेकंड क्या है डाउन में, इट लुक्स लाइक अ टीवी, कौन लुक, क्या चीज टीवी जैसे दिखता है, मॉनिटर। तो इसमें क्या आ जाएगा, MONITOR, मॉनिटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला क्या है, इट इज यूज टू टाइप नंबर एंड अल्फाबेट। तो क्या होगा आपको मालूम है, कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। फिर फिफ्थ वन क्या है, इट कीप द कंप्यूटर ऑन इवन इफ इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फेल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाए तब भी कंप्यूटर को ऑन रखने में ये हेल्प करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए है फिफ्थ वन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, U एंड S आपको गिवन है, बीच में क्या आ जाएगा, PUPS। अब अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स ऐसे। तो अक्रॉस में कौन कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला क्या है, इट हेल्प टू रिकॉर्ड साउंड, क्या चीज़ हेल्प करता है साउंड को रिकॉर्ड करने में। जैसे हम कोई चीज़ भी, हम खुद अपना सॉन्ग हम खुद से गाना चाह रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोफोन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MIC ROPHONE, माइक्रोफोन, ऐसे आ जाएगा। फिर सिक्स वन क्या है, इट कैन बी यूज टू लिसन टू लाउड म्यूजिक, म्यूजिक को अगर बहुत जोर से आवाज़ में सुनना हो तो क्या चीज़ यूज होगा, आपको मालूम ही है, स्पीकर। तो यहाँ पे कहाँ पे स्पीकर आएगा, स्पीकर, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, ये हाँ, तो ये देखिए है पॉइंट 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा का स्पीकर, तो SPEAKER, स्पीकर। फिर लास्ट वन क्या, सेवेंथ वन, इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ यूज होती है, हमने क्या क्या पढ़ा था, CD DVD पेन ड्राइव। तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये D लिखा हुआ है यानी कि DVD हो जाएगा, V और D आप और लिख देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर कुछ लैब एक्टिविटी दी है, विजिट योर कंप्यूटर लैब एंड मेक्स अ लिस्ट ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर बीइंग यूज देयर, ऑल्सो राइट देयर पर्पस ऑफ यूज। तो आप एक वो कर लीजिएगा कि एक सिस्टम बना दीजिएगा, आपके एक एक्टिविटी कीजिएगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप कंप्यूटर बनाइएगा और साथ में उसमें प्रिंटर और दो एक चीज़ें और जो एक्स्ट्रा हो सकती हैं, स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब कनेक्ट करके दिखाइएगा और उनके बारे में लिखना रहेगा आपको। ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या हो गई, ये जो एक्सरसाइज है लैब एक्टिविटी आप अपने रफ में भी कर सकते हैं, रफ में कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या हो गई, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक अ कोलाज हियर। आप क्या कीजिएगा, अपने न्यूज़पेपर से या कहीं से भी पिक्चर कलेक्ट कीजिएगा कोलाज की, मतलब ये कोलाज आपको बनाना है, तो उसमें एक कंप्यूटर बना दीजिएगा, कीबोर्ड वगैरह ये सब चीज़ें ऐसे कर करके चिपका दीजिएगा। कोलाज जैसे, कोलाज उस टाइप से होता है ना, जैसे आपने स्कूल में आपने देखा होगा जो आपके एनुअल फंक्शन था उसकी बाहर में पिक लगी हुई है, तो वो एक बड़ी सी पिक लगा दी, किसी की छोटी लगा दी, ऐसे करके आसपास करके कोलाज हो जाता है। तो वो आप इसमें कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही नीटली वर्क कीजिएगा। ये नहीं कि आपका पन्ना वन्ना फट रहा है, बहुत ज़्यादा आपने गम लगा दिया, बहुत हल्का हल्का गम लगा के इस पर कीजिएगा। फिर आपका बी एक्सरसाइज के सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। मेरे ख्याल से ये सेम एक्सरसाइज है, यहाँ पे गलती से रिपीट हो गई है, तो ये सेम है बेटा, ये फिर से आप कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम इसके उसमें बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर लिख करके उसकी पिक भेज देंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।